नेक्स्ट अब हम डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की ही डायरेक्शन में मूव करें, आगे पीछे मूव करवाते हुए, तो इस तरह की वेव को आप क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है, आप अपने हाथ को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो जो रस्सी है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड अपने हाथ को मूव करवाते हैं तो रस्सी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस दौरान में आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथ को मूव करवाते हैं, मीडियम जो है वो भी सेम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपके हाथ में और जो रस्सी है उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा? 0 डिग्री का, बिकॉज वो दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर 10.4। आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग लेना है। स्लिंकी स्प्रिंग कौन सा स्प्रिंग होता है? जिसमें लचक ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे फिगर में भी आपको वो स्प्रिंग दिखाया गया है। If we pull and push one end of the slinky spring continuously, we can produce a longitudinal wave. कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। जब आप स्लिंकी स्प्रिंग को लगातार दबाएंगे और खींचेंगे तो उस दौरान में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। द पार्ट्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव हेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर कंप्रेस्ड टुगेदर आर कॉल्ड द कंप्रेशंस। अब क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल का वो हिस्सा जिसमें आप मीडियम के पार्टिकल्स को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है? कंप्रेशंस कहलाता है। यहाँ पे आप फिगर में देखें तो ये हिस्सा जहाँ पर जो स्प्रिंग के रिंग्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, और वो हिस्सा जहाँ पर स्प्रिंग के रिंग्स एक दूसरे के करीब करीब हों वो हिस्सा क्या कहलाता है? कंप्रेशंस कहलाता है। कंप्रेशन को उर्दू में कहते हैं दबाव। The parts of a longitudinal wave here particles of the medium are spread out are called rarefactions. अब लॉन्गिट्यूडनल का वो हिस्सा जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हों या खुले हुए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन कहते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, वो हिस्सा जहाँ पर जो स्प्रिंग के रिंग्स हैं एक दूसरे से अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? रेयरफैक्शन कहलाएगा। As the wave moves, compressions and rarefactions are produced due to the back and forth motion of particles of the medium. अब जब भी कोई भी वेव मूव करती है, हरकत करती है, तो उस वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लगातार प्रोड्यूस होते रहते हैं। वजह क्या है कि जब आप स्प्रिंग को बार बार कंप्रेस करेंगे, फिर उसे रेयरफैक्ट करेंगे, यानी कि कभी आप उसे दबाएंगे फिर उसे खींचेंगे, तो उसके एक दफ़ा रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और फिर खुलेंगे। जब स्प्रिंग्स के जो रिंग्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो वो हिस्सा इसका कंप्रेशन कहलाता है, और जब स्प्रिंग के रिंग्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वो हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? रेयरफैक्शन कहलाएगा। साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। अब आप किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी तो वो आवाज़ भी क्या करती है? हवा में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा करती है। These waves reach over air and affect the ear drum. अब क्या होता है कि जब वो आवाज़ पैदा हो जाती है तो वो क्या करती है? हमारे कान तक पहुंचती है और फिर एयर ड्रम से टकराकर उसमें इर्तियाश पैदा करती है, उसमें खलल पैदा करती है, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम ये बताएंगे कि जो आवाज़ की लहरें होती हैं वही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अ साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आवाज़ की वो लहर जो कि हवा से गुज़र रही है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। When a drummer beats a drum, जब एक ड्रम बजाने वाला ड्रम बजाता है, the surface of the drum vibrates, तो ड्रम की जो सतह है वो थरथराती है, वाइब्रेट करती है, and creates a disturbance in the air beside it, और इस ड्रम की जो सतह है इसके इर्द गिर्द जो हवा होती है उसमें वो खलल पैदा करती है, डिस्टर्ब उसे करती है। When the drummer head moves to the left, it compresses the air of particles of air and creates a compression.
ड्रम की वो सतह जिस पर हम बजाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट उससे टकराता है, वो सतह ये सतह जो आपको नज़र आ रही है, ये सतह क्या कहलाती है? ड्रमर हेड। ड्रमर हेड जब लेफ़्ट की तरफ यानी बाएं जानिब मूव करता है तो ये हवा के यहाँ पर यानी इस जब वो लेफ़्ट मूव करेगा तो उस वक्त हवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, यानी दबाव उन पर पैदा हो जाएगा। व्हेन द ड्रमर हेड मूव्स टू द राइट, जब ड्रमर हेड जो है वो दाएं जानिब मूव करता है, हरकत करता है, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर ऑन द राइट मूव फर्दर अपार्ट, तो उस दौरान में हवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, क्रिएटिंग अ रेयर फ्रैक्शन, और उस दौरान में क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। दीज कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस ट्रैवल थ्रू द एयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये हवा में ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है वो ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन द डिस्टर्बेंस इन द एयर रीचेज ओवर एयर, जब वो हवा में जो खलल होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है वो हमारे कानों तक पहुंचती है, वी हियर द साउंड ऑफ द ड्रम, तो इस तरह हम जो ड्रम है उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं।